अब आप बोलोगे रिकॉर्डिंग तो करते हो डालते हो नहीं, ठीक है, क्या करें। वो 2 बजे का लॉकडाउन होता है और फिर जहां जाते हैं वहां धोखा दे दिया, 2 दिन नेट ही नहीं था तो सब गड़बड़। 3 3 लैपटॉप उठा करके ले गए और सब जयराम जी की हो गया। अब यहीं पर करेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखो, अब क्या होता है, अब आप लोग जानते हो, यदि हम ऐसा लिखें इस तरह से, कोई पार्टिकल पॉइंट ए पर था, t1 टाइम में था, ठीक है, और पॉइंट बी पर चला गया t2 टाइम में, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल इज, अब देखो, आज यदि आपको ये बताऊंगा ना तो अटपटा नहीं लगेगा, और उस दिन यदि डायरेक्ट बताता तो दिक्कत हो जाती है कि नहीं है। ओके, तो आइए जरा सा यहाँ पर पार्टिकल का, अब ये क्या बोला मैंने, ये एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये वाई एक्सिस ले लीजिए। ये मतलब क्या हो गया, पार्टिकल कुठे मूव कर रहा है, इन एक्स वाई प्लेन। पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव करता है, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया। अब इसके पोजीशन वेक्टर को आर आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आर आई इनिशियल पोजीशन, और इसके पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर एफ फाइनल पोजीशन, आर एफ, ठीक है ना, फाइनल पोजीशन, ठीक है। ओके, तो देखिए जरा, पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से कहाँ गया, फाइनल पोजीशन में गया, ठीक है ना। पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, अम्मी टू बाबा, ठीक है, अम्मी टू बाबा गया, तो ए टू बी चाहिए हमको। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, राइट ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ए बी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन क्या है, आर एफ, ठीक है, आर एफ माइनस आर आई, ठीक है। ओके जी, अब टाइम इंटरवल कितना हुआ, टाइम इंटरवल किती झाला, डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1, तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया जी, वेलोसिटी क्या हो गया, ए बी बाय वेक्टर फॉर्म में लेकिन डेल्टा टी, ठीक है। अब ये ए बी किसको क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो, एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, है ना। एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है, अम्मी टू बाबा, ए टू बी, ए टू बी, ओके, ठीक है। Here you can write here RF final position minus RI initial position by T2 minus T1, ठीक है, by T2 minus T1, ओके जी। अब देखो यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा,
ये वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला हो गया। वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्या देख लेंगे? प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखने का IP इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। IP का मतलब क्या हो गया? I फॉर important, P for points, important points। नंबर वन देखिए, अब यहां पर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि RF माइनस R, ये क्या हो गया? वेक्टर हो गया ना। तो वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर। वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर। ये क्या हो गया? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर। तो लिखने का वेलोसिटी इज ए वेक्टर। ठीक है, नंबर टू, इसका डायरेक्शन क्या हो गया? डायरेक्शन along डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नंबर थ्री, यूनिट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी यूनिट? ऊपर में मीटर, नीचे में सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए नंबर फोर, डायमेंशन। डायमेंशन क्या हो जाएगा? कोई बोलेगा? डायमेंशन L-T-1, ऊपर में L नीचे में T। मीटर को लेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड क्या हो गया? टाइम, है ना। तो L-T-1। ठीक है जी, ओके। अब देखिए 5 नंबर, यहां पर वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्यों? क्योंकि ये जो RF है ना, ये RI से ग्रेटर भी हो सकता है एंड स्मॉलर भी हो सकता है। ठीक है, अब कैसे होगा तो हम लोग इसको 2 मिनट में पढ़ेंगे। ठीक है, RF में भी स्मॉलर और ग्रेटर। ठीक, तो इसीलिए वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, ओके। अब देखो एक चीज जो आप लोग जानते हो उसको यहां पर लिख दीजिए। वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, यहां लिखने का इफ ए पार्टिकल मूव्स along a straight line, ठीक है, moves along a straight line, then क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। वेलोसिटी
का ऐसे लिखेंगे ना तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इज इक्वल टू स्पीड। ओके, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर, अब ये स्टोरी खत्म हो गई, ठीक है, ये स्टोरी खत्म। अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, अब यहाँ पर ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी दो टाइप का होता है। वेलोसिटी एक क्या होता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और दूसरा क्या होता है, वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल। इसी को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। अब दोनों में डिफरेंस आपको पता है। यदि हम अपनी बाइक को कांस्टेंट स्पीड से लेकर के चलेंगे फिक्स्ड डायरेक्शन में, है ना, कांस्टेंट स्पीड डायरेक्शन फिक्स्ड, ठीक है, समझ गए कि नहीं, डायरेक्शन भी फिक्स होना चाहिए। तो कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन फिक्स्ड से यदि हम चलते हैं तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म, ठीक है। और क्या होता है, एक नंबर, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है मतलब डायरेक्शन फिक्स हो गया, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। अब देखिए नंबर 2, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन, कोई बोलेंगे आप में से, a इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज दिस वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, है ना, एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, 3 नंबर, अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, फोर्स, एफ मीन्स फोर्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एफ नेट कर दीजिए, एफ नेट, टोटल फोर्स 0 होता है, फोर्स 0 नको, ठीक है, नेट फोर्स 0, मतलब क्या हो गया, वो जो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स 9th क्लास में पढ़ते हो ना आप लोग, ठीक है, तो पार्टिकल पर क्या लग रहा है, बैलेंस्ड हो सकता है, समझ गए, अनबैलेंस्ड नको, राइट। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है, समझ गए जी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और थोड़ा ऐड कर देंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा ना, यहाँ पे लिख दूं 4 नंबर। अब ग्राफ आप लोगों ने सीख लिया है बहुत कुछ, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा, ऐसा हो सकता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा,
टाइम एक्सिस के पैरेलल, ये देखिए, ओके, ठीक है ना, ऐसा इस तरह से टाइम एक्सिस के पैरेलल। ओके, थोड़ा इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, राइट, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो बढ़ूं आगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर 1, वेरिएबल मीन्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो तो अनइक्वल टाइम इंटरवल होगा, और वाइस वर्सा, ठीक है। कभी अपन ब्रेक दबा रहे, कभी एक्सेलरेटर दबा रहे, कभी फिर ब्रेक दबाया, एक्सेलरेटर दबाया, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, अनइक्वल टाइम इंटरवल, और वाइस वर्सा, ठीक है। राइट ना, वाइस वर्सा। नंबर 2, यहाँ पर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। नंबर 3, फोर्स एफ नेट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी, राइट। यदि हम बाइक चलाते हैं, ठीक है, इंजन यदि कांस्टेंट फोर्स भी लगाए, यदि, है ना, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, तो ऐसा मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन होगा, ठीक है। नंबर 4, यहां लिख दीजिए जरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ, ठीक है। कैसा हो सकता है, आइदर दिस, एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, देश और देश और देश, इस तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है प्यारे, राइट ना, या वो सॉरी रे बाबा, ये भी हो सकता है, और ये नीचे तक भी जा सकता है। ठीक है, ये नीचे तक भी जा सकता है, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा ना, वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो वेरिएबल वेलोसिटी है, अब इसके 2 मोड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एवरेज वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। अब देखना यहाँ पर क्या होता है, जनरल लाइफ में कोई वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है, समझ गए कि नहीं। आपको यदि छोटे से छोटा भी डिस्टेंस दिया जाए और कहा जाए कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करो, नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि आइडियली फ्रिक्शन 0 नहीं हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है कि नहीं है, ओके, राइट ना। तो इन सब, ड्यू टू दीज रीजंस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। दैट्स व्हाई इन प्रैक्टिस वी शुड consider variable velocity which has 2 modes which has
2 मोड्स, राइट। अब देखिए इसके मॉड क्या होते हैं, एक होता है एवरेज वेलोसिटी और एक क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। तो चलिए जरा फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये वास्तव में वेरिएबल वेलोसिटी का फॉर्म है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं लिख करके क्या लिखते हैं, फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, ओके, ठीक है जी। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक मजेदार चीज आप लोगों को सिखाऊंगा जो हमने स्पीड में जान करके छोड़ दिया था, ठीक है। क्या छोड़ दिया था जानते हो, क्योंकि आपके साथ में कई नए बच्चे आ गए हैं और वो जेई वाले जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर बुला करके वो चीजें थोड़ी सी अलग से डिटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, ये लॉकडाउन जो है ना, और जैसे प्लान बनाते हैं कि जो कोरोना जो है ना, तो थोड़ा सा अभी इसी तरह से चलेंगे धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेने का। जिनको बुकलेट चाहिए, वैसे मैंने बुक तो अपलोड कर दिया है, आप लोगों को मिल गया होगा, लेकिन हमें लगता है कि शायद 3-4 बच्चे, जैसे अर्जुन यदि होगा तो थोड़ा मैसेज कीजिए। आप एससी वर्मा शायद देख पाते हैं कि नहीं देख पा रहे, पता नहीं मेरे को अभी, ठीक है। आपके पास ऐप है या नहीं ये भी मेरे को नहीं पता, बस नाम अभी ध्यान आ रहा है जरा, अर्जुन और ऐसे 2-3 बच्चे और होंगे, 4-5। तो जिनके पास ऐप नहीं है या ऐप ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ गए, वो थोड़ा सा मेरे को कॉल कीजिएगा आज, ठीक है। क्लास के बाद कॉल कीजिए, किन किन के पास ऐप नहीं है, तो ऐप कम से कम मिल जाएगा, राइट ना। और ऐप मिलेगा तो बुक और डीपीपी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अपन वहां पे एससी वर्मा अपलोड किया हुआ है, तो एससी वर्मा आप देख सकते ना, है कि नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ने का मिल जाएगा। दूसरा, बुकलेट जिनको नहीं मिला है किसी को भेज करके, जरूरी अब नहीं है कि आप आइए, ठीक है, थोड़ा सिचुएशन कंट्रोल होने दीजिए, उसके बाद हम बुला लेंगे आपको। जो भी आपका पेंडिंग है जिनका भी, वो सभी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग अब रुक नहीं सकते, ठीक है, आगे तो बढ़ना होगा, चाहे कोरोना आए चाहे जाए, हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, एससी वर्मा के 2 बुक हैं, एक बुक आपका 11 में, वो आपके काम का नहीं है अभी, इसीलिए वो अपलोड नहीं हुआ है, या पता नहीं अपलोड हो गया है कि नहीं, राम जाने, ठीक है। लेकिन शायद आप लोगों को केवल एक बुक मिला होगा, ठीक है, एससी वर्मा पार्ट 1, ठीक। और 2-3 महीने बाद वो दूसरा बुक मिल जाएगा आपको, मैकेनिक से जब बाहर चलेंगे ना तब, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बढ़े आगे, चलिए जरा, और इस सब को ठीक है, ओके। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी,
राइट ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है अर्जुन, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? वी एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। नाउ वी हैव डिस्कस्ड हियर, अभी जस्ट अपन ने वो पोजीशन टाइम ग्राफ जो था ना उसको देखा था। ठीक है, नहीं पोजीशन का ग्राफ देखा था अपन ने। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर क्या होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं। ठीक है, तो इसको अपन कैसे वेक्टर फॉर्म में यदि जाएंगे ना, ठीक है, तो कैसे जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन, क्या लिखेंगे पोजीशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम। ठीक है, राइट, क्या हो जाएगा टाइम। अब देखो जरा सा, कोई पार्टिकल पहले कहां पर है, आर आई पर है, आर आई पर, किस टाइम में, T1 पर, और T2 टाइम पर वो पार्टिकल आर एफ पर चला जाता है। तो इसके सामने जो लाइन आएगा ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं पर, ठीक है ऐसा, तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आएगा, एक यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ इस लाइन के पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो T2 के लिए ये पॉइंट मिल जाएगा, राइट ना। ठीक है, तो इसको यदि आप मिलाते हैं ऐसे, ये ऐसा अपन ने मिलाया है ना, तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ओके, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ठीक है पॉइंट बी, राइट। अब देखो जरा यहाँ पर गौर फरमाइए, ये एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिला, दिस इज योर एंगल थीटा। ठीक है ना, दिस इज योर एंगल थीटा। अब देखिए हियर you can write this is the time interval delta t is equal to t2 minus t1, and this can be written as change in position delta r is equal to final position minus initial position. Okay, so this can be written as position vector rf minus position vector ri. Okay, rf minus ri. नोट करिए जरा इसको, rf माइनस ri। पढ़ते समय जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं उसी समय पर उसी तरह से पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि बाद में कुछ दिन में हम ट्रेंड हो जाएं। बीच में कुछ छूटता है तो छूटने दीजिए, वीडियो लेक्चर से कंप्लीट कीजिए। ठीक है जी, तो हियर एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर, देखो जरा टोटल डिस्प्ले, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जरा देखिए, जरा देखो यहाँ पर, ये डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना अपना यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो आर एफ माइनस आर आई बाय T2 माइनस T1।
ठीक है, T2 माइनस T1। अब उसमें देखिए ये क्या हो गया, या आप जानते हो इसको एक नंबर लिखो, tan थीटा इज इक्वल टू इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC सांगा मला tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B होता है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू BC बाय AC, BC बाय AC। दिस इज आल्सो इक्वल टू क्या हो गया, RF माइनस RI बाय, ठीक है। अब ये एरो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, T2 माइनस T1। ओके, अब ये क्या हो गया, इसी को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्लोप ऑफ, ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो गया, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, या वेलोसिटी। ओके, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए। तो दिस इज द स्लोप, ये स्लोप हो गया और ये वेलोसिटी, तो स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, है कि नहीं, ठीक है। तो आपने इसमें क्या कंक्लूजन निकाला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। दूसरा क्या कंक्लूड कर लिया अपन ने, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी, राइट। अब बढ़े आगे, देखिए जरा, अब देखो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ऐड करते हैं हम, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। नंबर 2, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अब यहां देखिएगा, अब ये समझने वाली बात है, ये समझने का, रट्टा मारायचे नहीं, ठीक है। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, तो इसका यदि डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी पॉइंट, और ब्रैकेट में लिखने का, और एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, instantaneous velocity of that particle,
vehicle during motion, during motion, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया आपका, ठीक है। ड्यूरिंग मोशन, ओके जी। अब देखिए, अब देखो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस मतलब, इसका मतलब इन बिहेव, इन प्रैक्टिस क्या मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का? तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। जैसे आप में से कोई पवई नाका से बॉम्बे रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है, और आप कहाँ पर खड़े हैं, ये क्या कहते हो, अपना प्रतिभा हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, राइट, ठीक है। तो आपने देखा बाइक गई, तुम्ही बघितले हो गेली, तो वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर आप खड़े हो, है ना, और एक फिक्स्ड टाइम पर देखोगे आप, है कि नहीं, राइट ना, ओके। तो फिक्स्ड पॉइंट भी हो गया और इंस्टेंट भी हो गया, ठीक है। बाइक जा रही है तो पॉइंट्स बदल रहे ना, और इंस्टेंट बदल रहा है तो घड़ी मूव कर रही। तो पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। अब इसको निकालेंगे कैसे यार, बड़ी मजेदार चीज है, बड़ी मजेदार चीज है। क्यों? क्योंकि अपन तो ये फार्मूला जानते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब किसी एक इंस्टेंट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है, आपसे बोले जाए कि सांगा मला 10:10 पे तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो आप क्या बोलोगे? मैं यदि आपसे पूछूं कि 10:10 पर आपका 10 सेकेंड, 10:10 पर आप अपना डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी कवर के लिए, तो क्या बोलोगे? मास्टर तो गया, सटक गया, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए साइंस में एक नई चीज डेवलप की गई विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। एक नई बात डेवलप की गई विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। अब वो नई चीज क्या है, नई चीज क्या है, देखिए जरा, लॉजिक का मामला है। अब जरा देखो, यहाँ पर इसको हम, ये जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ लिखा डेल्टा टी और डेल्टा आर, लिखा ना, डेल्टा टी एंड डेल्टा आर लिखा। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ठीक है। आपने डायग्राम में पहले ही बना दिया है, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, है ना, और डेल्टा आर इज इक्वल टू यहाँ का डिस्प्लेसमेंट माइनस यहाँ का डिस्पोजिशन, है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आर एफ माइनस आर एफ, ओके, ठीक है। अब जरा देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मामला, ठीक है। तो देखिए जरा, समझने का इसको, ठीक है। वही ग्राफ हम फिर से बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोला था मैंने, पोजीशन होगा और यहाँ पर टाइम होगा, ठीक है जी। अब देखिए, आपने ए और बी पॉइंट लिया था, ए बी, नहीं, ए बी। अब देखो यहाँ पर टाइम T1 लिया था आपने, यहाँ टाइम T2 लिया था,
आपने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आर आई लिया आपने और इसको आर एफ लिया आपने, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। ठीक, ये किया ना, पार्टिकल इधर से इधर जा रहा था, ठीक है, रास्ते से जा रहा था, राइट ना। तो देखिए क्या होता है कि अब इकडे वेलोसिटी पाहिजे तुला, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए तुम्ही इकडे लिहिले v एवरेज इज इक्वल टू, क्या लिखा आपने, एवरेज फॉर टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। इस टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी आपका क्या हो गया, आर एफ माइनस आर आई बाय, ये एरो नहीं लिखेंगे तो भी अभी चलेगा, t2 माइनस t1। इसको v एवरेज इज इक्वल टू, इसको लिखा डेल्टा टी और ऊपर में क्या लिख दिया, डेल्टा आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1 हो गया। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई। एनी ऑब्जेक्शन, बोलिए जरा, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, आपसे कहता है t1 टाइम पर वेलोसिटी सांगा मला, ठीक है सुमित, t1 टाइम पर वेलोसिटी सांगा। राजवर्धन कसे करायचे, t1 टाइम पर वेलोसिटी, अंतरा, आस्था, बोलिए कैसे करेंगे। तो हम लोग लॉजिक लेंगे, क्या लॉजिक लेंगे, आप लोग जानते हो। नंबर 1 मैंने आपसे क्या बोला था, काइनेमेटिक्स इज एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल्स ओनली, और पार्टिकल और बॉडी क्या होते हैं, पार्टिकल का मतलब क्या होता है, पार्टिकल वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका मोशन जो है ना, जिसका मोशन ड्यूरिंग मोशन शेप साइज नेग्लिजिबल होता है। शेप साइज क्या होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है, वो क्या हो गया, पार्टिकल। समझ गए, जैसे मान लीजिए देयर इज एन एलिफेंट, और एलिफेंट जो है, एलिफेंट का शेप साइज कितना, उसका हाइट होता होगा 2-3 मीटर होता होगा, लेंथ भी 2-3 मीटर होता होगा, नहीं है कि नहीं। अब मान लीजिए वो एलिफेंट अफ्रीका से इंडिया आया है, ठीक है, तो उस पूरे पाथ लेंथ के अबाउट उसका डायमेंशन क्या हो गया, नेग्लिजिबल। तो वो एलिफेंट क्या कहलाएगा, पार्टिकल। ठीक है, समझ गए। लेकिन यदि वही एलिफेंट पूना से सतारा आता है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना हो गया, मान लीजिए 120 किलोमीटर, ठीक है, और उसका डायमेंशन मान लो 5 मीटर है, तो अपन उसको 5 मीटर को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना, 5 मीटर को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, ऐसे डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो गया, वो बॉडी हो गया। ठीक है, ओके। इसी तरह से अर्थ का एग्जांपल मैंने दिया था एक दिन, रोटेशनल मोशन जब अर्थ का हम पढ़ते हैं तो अर्थ किसकी तरह बिहेव करेगा, बॉडी की तरह। एंड व्हेन वी learn about revolutionary motion of the earth around the sun, then the path covered by earth is very 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 large with respect
to, yes, with respect to its radius और diameter, है ना। तो ये जो अर्थ है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल की तरह। ओके जी। तो काइनेमेटिक्स में जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, इट इज एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल्स ओनली, फॉर पार्टिकल्स ओनली, राइट। ठीक है। अब देखिए, अब पार्टिकल्स के लिए यदि आप पढ़ते हो तो जरा आप ही बताइए। ठीक है। टाइम को हम आज के डेट में कितना छोटा ले सकते हैं, 1 सेक के बराबर तक लिख सकते हैं। ठीक है। 10 टू दी पावर ऑफ -10 सेकेंड तक, सोचिए जरा। ठीक है। 10 टू दी पावर ऑफ -10 सेकेंड तक ले सकते हैं। ठीक है। अब इतने छोटे टाइम में कोई पार्टिकल डिस्प्लेस तो करेगा, लेकिन कितना करेगा, वेरी वेरी स्मॉल, है कि नहीं है। ठीक है। इसीलिए इफ टाइम इंटरवल इज नियरली इक्वल टू 0, 0 नको, नियरली इक्वल टू 0, देन ये जो एवरेज वेलोसिटी है इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। ओके, राइट। अब देखिए ये डेल्टा टी, ये डेल्टा टी कम करते गए अपन, मान लो ये यहाँ से यहाँ टी हो गया, ये डेल्टा टी हो गया। डेल्टा टी मान लो 5 सेकेंड है, तो यहाँ है 1 सेकेंड कर दिया तो इसका 5th पार्ट होगा ना, है कि नहीं। यहाँ हो जाएगा तो ये भी छोटा हो गया ना भाई, ये इतना, है कि नहीं है। अब मान लो 1 सेकेंड को भी 1000 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये लगभग जस्ट यहाँ पर होगा, ये और छोटा और 5, इतना यहाँ नहीं दिखा सकता मैं प्यारे। तो डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो जाए। ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा। ये छोटा छोटा होता जाएगा ना, वेरी 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 स्मॉल, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही वाला फार्मूला जड़ेंगे यहाँ पे। ये डायग्राम बनाइए, यहाँ पर लिखिए VIN, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एट T1, इंस्टेंट एट T1। ठीक है। अब ये कब होगा, when डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। ठीक है, मतलब डेल्टा टी 0 के लगभग बराबर हो गया। देन इन दिस केस ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब यहाँ लिखना पड़ेगा, लिमिट लिया है अपन ने, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। ठीक है, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ठीक है। हाय राम जी। अब देखिए मैंने बोला विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है। अब इसी को क्या कहेंगे, सादिया क्या बोलेंगे, महक इसको, अर्चित क्या बोलेंगे इसको। अब ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज dr by dt। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dr by dt। ठीक है,
गिव्स अस इंस्टेंटेनस वेलोसिटी। ठीक है, ओके, गिव्स अस इंस्टेंटेनस वेलोसिटी। जो नए बच्चे हैं डरिएगा नहीं, सब कुछ पढ़ाऊंगा, टेंशन घ्यायचे नको, बस स्टार्ट करो। ठीक है, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ो, समस्याएं खुद सॉल्व होती जाएंगी। ठीक है, हमें भी पता है कि आप आज इन करिए हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ी नई चीजें भी बताना जरूरी है ना आपको। 9th क्लास में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, इसीलिए तो भी इंस्टेंटेनस वेलोसिटी एट इंस्टेंट टी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एक बार और लिखिए, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर बाय डेल्टा टी डी आर बाय डी टी। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। ठीक है, पोजीशन विद, डब्लू से विद आर से रेस्पेक्ट, टी फॉर टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, W फॉर विद, R फॉर विद रेस्पेक्ट, T फॉर टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ R with respect to t टाइम। ठीक है, ये क्या दे दिया हमको, इंस्टेंटेनस वेलोसिटी। ओके, ठीक है, अब क्या किया जाए, कुछ क्वेश्चंस बनाए जाएं, है ना, कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं, जिंदगी के मजे लेते हैं। ओके, तो आइए जरा देखिए, अब बिल्कुल एक 9th क्लास का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे, राइट ना। तो कुछ एग्जाम्पल से एग्जाम्पल हो जाए यार, बहुत दिन हो गया। ठीक है, तो देखिए जरा, एक एग्जाम्पल बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा है। एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल O पॉइंट से t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखा है, समझ गए। O से A पॉइंट पर गया, A पॉइंट पर कुठे गेले, A पॉइंट पर गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 मीटर। कितना, 10 मीटर। ठीक है, अब पार्टिकल क्या किया, उधर चला गया। ठीक है, B पॉइंट पर गया, समझ गए, कुठे गेले, B पॉइंट पर गेले, इकडे पण 10 मीटर। ठीक है, कितना है, 10 मीटर, और यहाँ पर एंगल लिखा है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू लिखा है 4 सेकेंड,
और यहाँ पर t इज इक्वल टू लिखा है, t इज इक्वल टू लिखा है 12 सेकेंड। ठीक है, कितना लिखा है? 12 सेकेंड। आपसे कहता है फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ दी पार्टिकल ड्यूरिंग कंप्लीट जर्नी फ्रॉम O to B। ठीक है, फ्रॉम O to B। अब देखिए यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या कैलकुलेट करते हैं? क्या कैलकुलेट करेंगे मुद्रा? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, तो बनाइए तो जरा जल्दी जल्दी। पेन चलाइए और आंसर भेजिए। पेन चलाइए जरा। देखिए हाउ टू सॉल्व इट। एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। स्पीड मतलब यहाँ एवरेज स्पीड ही हुआ। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट ना? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी? 10 मीटर प्लस 10 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है? 12 सेकेंड, है कि नहीं? टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? टोटल टाइम इंटरवल 12 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड V एवरेज इज इक्वल टू, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 20/12, है ना? 20/12, ठीक है, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, नहीं हो जाएगा? 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट पाहिजे आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला लाइन, राइट ना? दिस लाइन गिव्स अस टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब इस लाइन का लेंथ पाहिजे, है कि नहीं है? इस लाइन का लेंथ पाहिजे, तो क्या करने का? ये वो भी निकालेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर डाल देंगे,
ठीक है, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये क्या है, एंगल 30 दिले आहे, राइट ना, ये 10 मीटर है, तो आप दिस एंड दिस कैन बी मेजर्ड। कैसे, तो ये क्या है, बेस, ये क्या परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10, बोलिए जरा, इन दिस ट्राइंगल, देखिए, इन दिस, इन ट्राइंगल ए बी एम, है ना, ए बी एम, cos 30 इज इक्वल टू, cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम बाय हाइपोटेनस ए बी। ठीक है, तो ए एम इज इक्वल टू ए बी कॉस 30। ठीक है, ये क्या कितना है, 10, कॉस 30 कितना होता है, √3/2। सॉल्व करेंगे तो ए एम इज इक्वल टू 5√3 झाला। अगेन, है कि नहीं, अगेन देखिए, एम भी निकालेंगे तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच, तो एम बी बाय एच कितनी है, 10, तो एम बी इज इक्वल टू 10 साइन 30, और साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो 10 इंटू 1/2 सॉल्व करेंगे आप, तो कितना हो गया, 5 हो गया, है कि नहीं हो गया, झाला कि नहीं झाला, तो ये कितने झाला, 5√3, और ये कितने झाला, 5। ठीक है, ओके, अब मला सांगा तुम्ही, ये क्या हो गया, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल आल्सो, so now you can find value of this, length of this। ठीक है, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ओबी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ओबी इज इक्वल टू, कोई तो बोलिए, √OM² प्लस MB², नहीं, OM² प्लस MB², तो OB इज इक्वल टू OM कितना है, O2M कितनी है, 10 प्लस 5√3, है ना, तो 10 प्लस 5√3 होल स्क्वायर प्लस 5²। ठीक है, ओके जी, अब ये मैंने आपको इतना बना दिया। ठीक, तो इसके बाद ओबी का वैल्यू तुला फाइंड आउट करायची, ओबी फाइंड आउट करा जरा फटाफट, दिमाग लगा करके। ठीक है, तो ओ बी यहां बना देता हूं, ओ बी इज इक्वल टू, हर चीज को सिंपल करने का, दिमाग चलाने का, कॉम्प्लिकेटेड करायचे नाही। बघा इकडे, इकडे 10 आहे, तो इसमें भी 5 है ना, इकडे 5√3 आहे, और यहाँ तो 5 है, तो यहाँ से सभी में से यदि 5 कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा, 5√। ठीक है, 2 प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, है कि नहीं, इजी नहीं हो गया, अब संगा माला, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। ओके, तो 5, अब देखो इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना,
तो 4 प्लस रूट 3 का 3 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 दिस, तो 4 रूट 3 प्लस 1 झालं. अब इकडे तुम्ही 5 अंडर रूट सांगा 7 और ये किती झाला 8 प्लस 4 रूट 3 झाला कि नहीं. अब इसमें भी 4 चुड़ा लीजिए, उड़ा दीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 मीटर. ठीक है, तो ओ बी इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 10 रूट 2 प्लस रूट 3 मीटर. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, राइट ना. तो एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी कितना हो गया प्यारे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, ये 10 2 प्लस रूट 3 बाय किती आहे 12. तुम्ही सॉल्व करा, एन्जॉय करा. 5/6, ठीक है, 2 प्लस रूट 3, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड. ओके, इसके आगे अब आपका काम. ठीक है, राइट ना. अब देखिए कल हम, अब इसमें क्या होगा न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल ज्यादा होंगे, एक्सेलरेशन में कोई दम नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल. ठीक है, ओके. तो आज के मुलाकात बस इतनी. अब क्या करेंगे आप लोग, आफ्टर सम टाइम्स बायो वाले मुंडे सर और मैथ्स वाले नंद सर, ठीक है, मैथ्स वाले यहीं रुके रहेंगे और बायो वाले मुंडे सर के पास जाएंगे. जिनके पास लिंक नहीं होगा इमीडिएट कॉल करेंगे. ठीक है, जिनके पास मुंडे सर का मैथ्स वाले को इसी लिंक पे रिटर्न होकर के आना है. फिर से सुन लीजिए, मैथ्स वाले को इसी लिंक पर रिटर्न होकर के आना है और